हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के 3 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टीकाकरण से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से नहीं बचा जा सकता है। पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन कैंसर या चौथा ऑप्शन है क्षय रोग। तो दिए गए रोगों में से टीकाकरण से कैंसर से बचा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजनी जीवाणु निम्नलिखित में से क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन को अमोनिया में बदलते हैं, दूसरा ऑप्शन है अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया को प्रोटीन में बदलते हैं या चौथा ऑप्शन है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलते हैं। तो नाइट्रोजनी जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में बदलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है किण्वन, दूसरा ऑप्शन है पाश्चुरीकरण, तीसरा ऑप्शन है नवीकरण या चौथा ऑप्शन है परिसंचरण। तो दूध को गर्म कर एकाएक ठंडा करने की प्रक्रिया को हम लोग पाश्चुरीकरण कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नींबू का कैंसर किस जीव के कारण होता है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है कवक, तीसरा ऑप्शन है वायरस या चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो नींबू का कैंसर जीवाणु के द्वारा होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा ऑप्शन है पानी में, तीसरा ऑप्शन है जीवित वस्तुओं पर या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी जगह। तो सूक्ष्म जीव का निवास स्थान वायु, पानी, जीवित वस्तुओं पर सभी जगह पर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूध को दही में बदलने वाली सूक्ष्म जीव का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, तीसरा ऑप्शन है किण्वन या चौथा ऑप्शन है पेनिसिलिन। तो दूध को दही में बदलने वाली सूक्ष्म जीव लैक्टोबैसिलस होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पैरामीशियम उदाहरण है। पहला ऑप्शन है शैवाल का, दूसरा कवक का, तीसरा प्रोटोजोआ का या चौथा जीवाणु का। तो पैरामीशियम एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से कौन सा गैस निकलता है। पहला ऑप्शन है कार्बन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन या चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजनी बैक्टीरिया से नाइट्रोजन गैस निकलती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन है नाइट्राइड्स, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड या चौथा ऑप्शन है नाइट्रेट। तो पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा ऑप्शन है रिंगवर्म, तीसरा ऑप्शन है हैजा या चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो दिए गए रोगों में से मच्छर से फैलने वाली रोग मलेरिया है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है लुई पास्चर, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच या चौथा ऑप्शन है गेंगर जॉन मॉडल्स। तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लुई पास्चर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संचरणीय रोग है। पहला ऑप्शन है क्षय रोग, दूसरा ऑप्शन है हृदय रोग, तीसरा ऑप्शन मधुमेह या चौथा ऑप्शन है कैंसर। तो इनमें से संचरणीय रोग एक क्षय रोग है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोडीजल्स के निर्माण में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है शैवाल या चौथा ऑप्शन है कवक। तो बायोडीजल्स के निर्माण में शैवाल सहायक होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शैवाल।
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूक्ष्म जीव होते हैं। पहला ऑप्शन है एक कोशिकीय, दूसरा ऑप्शन है बहुकोशिकीय, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के परिसंचरण में निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पेनिसिलिन, दूसरा ऑप्शन है सोडियम बेंजाइड, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन या चौथा ऑप्शन है टेट्रासाइक्लिन। तो भोजन के परिसंचरण में सोडियम बेंजाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होती हैं। पहला ऑप्शन है रेशेदार फसल, दूसरा ऑप्शन फलीदार फसल, तीसरा ऑप्शन अनाज फसल, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइजोबियम नामक जीवाणु फलीदार फसल के जड़ों में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वपोषी का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा ऑप्शन है मनुष्य, या चौथा ऑप्शन है आम का पौधा। तो दिए गए जीवों में स्वपोषी का उदाहरण आम का पौधा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है धान, या चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो दिए गए अनाजों में से धान खरीफ फसल है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी धान। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। पहला ऑप्शन है दाल, दूसरा ऑप्शन है शहद, तीसरा ऑप्शन है फल, या चौथा ऑप्शन है चावल। तो दिए गए खाद्य पदार्थों में से जो शहद है वह जंतु से प्राप्त होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शहद। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि के अंतर्गत आते हैं। पहला ऑप्शन है मिट्टी का प्रबंधन, दूसरा ऑप्शन है पशुपालन, तीसरा ऑप्शन है वर्षा जल संचयन, या चौथा ऑप्शन है वानिकी। कृषि के अंतर्गत आने वाले कार्य मिट्टी का प्रबंधन और पशुपालन होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बागवानी का संबंध है। पहला ऑप्शन है फलों के उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है पशुओं के प्रजनन से, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी के अध्ययन से, या चौथा ऑप्शन है फलों एवं फसलों के उत्पादन से। तो बागवानी का संबंध फलों एवं फसलों के उत्पादन से है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुताई से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है मिट्टी ढीली होती है, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी कड़ी हो जाती है, या चौथा ऑप्शन है मिट्टी की जड़ों को मिट्टी के अंदर जाना आसान हो जाता है। तो जुताई से संबंधित गलत कथन मिट्टी कड़ी हो जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूसे से अनाज के दानों को अलग करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है थ्रेसिंग, दूसरा ऑप्शन है फटकाना, तीसरा ऑप्शन है फसल कटाई, या चौथा ऑप्शन है समतलीकरण। तो भूसे से अनाज के दानों को अलग करने की विधि को हम लोग थ्रेसिंग विधि कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों तथा जंतुओं के अवशिष्टों से अपघटन के पश्चात प्राप्त पदार्थ को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है खाद, तीसरा ऑप्शन है खरपतवार नाशी, या चौथा ऑप्शन है एनपीके। तो पौधों तथा जंतुओं के अवशिष्टों के अपघटन के पश्चात प्राप्त पदार्थ खाद होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल खराब करने वाले कीटों के नियंत्रण का जैविक तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन है रसायनों का छिड़काव, दूसरा ऑप्शन है अन्य जीवों का प्रयोग जो इन कीटों को खाते हैं, तीसरा ऑप्शन है डीडीटी का छिड़काव, या चौथा ऑप्शन है खरपतवार निकासी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फसल कटाई के साथ साथ दोनी भी करने के लिए आप किस मशीन का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है थ्रेसिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन है हसुआ, तीसरा ऑप्शन है हार्वेस्टर मशीन, या चौथा ऑप्शन है कंबाइन मशीन। तो फसल कटाई के साथ साथ दोनी भी करने के लिए हमें कंबाइन मशीन का उपयोग करना होगा, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरपतवार हटाने हेतु आप इनमें से किस रसायन का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है एनपीके, दूसरा ऑप्शन है एमसीपीए, तीसरा ऑप्शन है यूरिया या चौथा ऑप्शन है जैविक खाद। तो खरपतवार हटाने हेतु हम एमसीपीए रसायन का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मिट्टी की उर्वरकता कायम रखने का तरीका नहीं है। पहला ऑप्शन है फसल चक्र, दूसरा ऑप्शन है बहु फसल पद्धति, तीसरा ऑप्शन है भूमि को परती छोड़ना या चौथा ऑप्शन है हल चलाना। तो इनमें से जो भूमि को परती छोड़ना है उसमें मिट्टी की उर्वरकता कायम रखने का तरीका नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कीटनाशी रसायनों के प्रयोग का फायदा है। पहला ऑप्शन है फसल उत्पादन में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है वन्य जीवों पर प्रभाव, तीसरा ऑप्शन है कीटनाशी रसायन का मिट्टी में रिसाव या चौथा ऑप्शन है देर से प्रभाव। तो कीटनाशी रसायनों के उपयोग का फायदा फसल उत्पादन में वृद्धि है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है फलीदार फसल, दूसरा ऑप्शन थ्रेसिंग, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण या चौथा ऑप्शन है विंडिंग। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।